अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा एक लीगल लेक्चर है वो बहुत से हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते रहते हैं इंडिया से रिलेटेड। बिजनेस है हमारे, इंडिया के साथ कोई बिजनेसमैन है, रिश्तेदारियां, रिलेटिव्स हैं और नेट की दुनिया वैसे एक ग्लोबल विलेज बन गई है और सकाफत एक जैसा है, लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बहुत सी शादी इधर से उधर होती हैं और मगर वीज़ा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज का हम लीगल लेक्चर में ये देख रहे हैं कि क्या किस तरीके से पाकिस्तानी जो है ना वो इंडिया का वीज़ा ले सकते हैं। पाकिस्तानी जो है, बहुत से पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहते हैं तो किस तरीके से पाकिस्तानी इंडियन वीज़ा ले सकते हैं। देखिए, उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंडिया का वीज़ा लेना है तो इसके लिए आपको इंडियन हाई कमीशन से रब्ता करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन बैठता है, तो वहां आपको जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो इंडियन हाई कमीशन से रब्ता कर सकता है। अब उसका तरीक़ेकार क्या है, उसके लिए देखें वीज़ा के लिए, चूंकि देखें अब हमारे इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जो हमारे ज़मीनी रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो बस सर्विस है वो भी मुअत्तल हो चुकी है, इसलिए बहुत से कॉम्प्लिकेशन है। इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिलता, बहुत ही मुश्किल मराहल तय करने पड़ते हैं जब जाके पाकिस्तानियों को इंडिया का वीज़ा मिलता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर वो इंडिया जाना चाहते हैं तो इंडिया जाने के लिए देखिए बहुत से तरीक़ेकार हैं इंडिया का वीज़ा लेने के लिए। एक तो ये है कि आप वीज़ा जो है, अब कोई आर्टिस्ट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो उस हिसाब से उसको वीज़ा दिया जा सकता है। बिजनेस वीज़ा भी मिलता है और इसके अलावा कोई कॉन्फ्रेंस वहाँ अटेंड करने जा रहे हैं तो उसका वीज़ा भी होता है। पिलग्रिम वीज़ा भी है, कहीं आप मुसलमान हैं तो वहाँ आपने जाके किसी होली प्लेस की जाके विजिट करनी है तो वो वीज़ा भी मिलता है। और इसके अलावा मेडिकल, अगर किसी का आपने को सपोर्ट करना है, कोई अटेंडेंट बात और यूज़ करना है तो उसका वीज़ा भी मिलता है। और इसी तरीके से स्टूडेंट वीज़ा है, अगर वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। और इसके अलावा जर्नलिज्म का भी वीज़ा, जर्नलिस्ट है उनको भी वीज़ा इशू किया जाता है। ट्रांजिट वीज़ा है, ऑफिशियल वीज़ा है और इसके अलावा कोई असाइनमेंट पर है। अगर हम आम हालात देखते हैं, जो ज़्यादातर लोग इंडिया जाना चाहते हैं वो शादी के मामले में, क्योंकि बहुत से रिश्तेदार इधर है, वहाँ के रिश्तेदार इधर है, तो आपस में वो शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। या फिर उनका किसी से अट्रैक्शन हो जाती है बॉर्डर के पार, इंडिया किसी लड़की से, किसी लड़के से, तो वो इंडिया जाना चाहते हैं शादी के लिए। तो उस सिलसिले में बहुत से पाकिस्तानियों के लिए ये बड़े मसाइल हैं। इंडिया ने खासकर जो विजिट वीज़ा है वो हम आपको बता दें बंद किया हुआ है, विजिट वीज़ा अलाउ नहीं करती इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप देखते हैं। मगर उसके लिए एक और तरीक़ेकार है कि इंडिया से आप ज़रूरी कागजात हासिल करें अगर आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, यानी स्पॉन्सर किसी को कराएं जिसके पास आप जाना चाहते हैं, वहाँ से आप उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं। जो ये इंडियन एम्बेसी की एक रिक्वायरमेंट है कि जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है आप इंडिया से वो मंगवाएं। और इसके अलावा ऑनलाइन इंडियन कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन आपको जमा करानी होगी, वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कराएंगे। और इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन जब वो करते हैं, आप तैयार करते हैं, बनाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इसके आपने 2 प्रिंट लेने हैं। 2 प्रिंट लेने के बाद आपने उन पर दस्तखत करने हैं दोनों पर, और उसके आपने पिक्चर लगानी है। और उसके बाद पाकिस्तान में जो टीसीएस या जेरी इंटरनेशनल जो इंडियन हाई कमीशन एक्सेप्ट कर रहा है, उसका ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है, वहाँ आपने उनके थ्रू जो है ना अपना पासपोर्ट और वो डॉक्यूमेंट्स जमा कराना है। इसके लिए अब उसके लिए कहाँ अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान में टीसीएस या जेरी सेंटर है जहाँ पर आप वीज़ा के लिए आप उनके ड्रॉप बॉक्स में जाकर वो जो उनके थ्रू आप जमा कराते हैं, उनमें फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, हैदराबाद है, इस्लामाबाद है, कराची, लाहौर, मीरपुर खास, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा, सियालकोट और सक्खर, इन शहरों में जो है ना आप टीसीएस या जेरिक इंटरनेशनल के काउंटर पर जब आप पासपोर्ट जमा करा सकते हैं, साथ फॉर्म जमा करा सकते हैं, एप्लीकेशन और जरूरी कागजात जमा करा सकते हैं वीज़ा के लिए। तो वो फिर आपका जो पासपोर्ट इंडियन एम्बेसी जो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद उनको भेजेगा और वहाँ से फिर जब वीज़ा लग के आता है तो आपको मिलेगा। तो तरीक़ेकार यही होगा कि उसके बाद जब आप जमा कराते हैं, ड्रॉप बॉक्स में आप देते हैं, तो दरख्वास्त की स्क्रूटनी की जाती है। और इसके अलावा दरख्वास्त को दिल्ली में इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की फॉरेन डिवीजन है, वहाँ पर वो एप्लीकेशन भेजी जाती है और वहाँ जो है वो उसको स्क्रूटनी करती है, उसकी क्लियरेंस वो करते हैं। अगर उसकी क्लियरेंस हो जाती है तो फिर
वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि इंडियन काउंसलेट में एम्बेसी में वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जब वो हो जाता है तो उसके लिए इंडियन एम्बेसी पर्सनली इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर सकती है। तो वो आप कॉल को करेगी आपको, तो वो आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा इस्लामाबाद में, तो आप वहाँ का इंटरव्यू देंगे। अगर नहीं करते डायरेक्ट आपका वीज़ा लगा देते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। और उसके बाद जो आपका वीज़ा है वो स्टम्प हो गया, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है आपका वीज़ा, तो आपका जो TCS सेंटर है या जेरी इंटरनेशनल का सेंटर है, तो वो जो है आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे कि आपका वो आ चुका है, पासपोर्ट आ चुका है, तो वो आपको जाके आपको वो लेने पड़ेगा। वीज़ा तकरीबन 15 दिन से लेकर 3 महीने तक, 15 दिन तो बहुत मुश्किल है, खैर जो खासकर ऑफिशियल है उनको मिल सकता है। बाकी एक आम जनरल जो पाकिस्तानी उनको इंडिया का वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। फिर भी 3-4 महीने उनका टाइम फ्रेम तो 3 महीने का है, मगर इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो दरकार होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तब जाके वीज़ा मिलता है। और उसके लिए अगर आप चाहते हैं इससे पहले मेरा पासपोर्ट वापस किया, फिर अपने जहाँ TCS सेंटर में या जेरी में आपने अपना पासपोर्ट जमा कराया, उनको कह सकते हैं वो भी 4 वर्किंग डेज में आपको पासपोर्ट इंडियन एम्बेसी से वापस दिला देगी, अगर आपका बाद में प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। और अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपको असल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने होंगे इंडियन एम्बेसी, और वहां आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है वो आपका वीज़ा इशू हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। और ये याद रखें, ये इंडियन एम्बेसी बगैर किसी वजह के आपका वीज़ा एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, और इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे देखें जो वीज़ा के मामलात होती है, ये एक अपनी उनकी गवर्नमेंट की, उस गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है, उसके तहत वीज़े जारी किए जाते हैं और रिजेक्ट किए जाते हैं। और अगर वो वीज़ा आपको रिजेक्ट कर देती है तो आप वो किसी भी, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, किसी भी कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। उनकी यूँ समझिए इनहेरिटेंस पावर है, तो उनकी मर्जी है कि आपको वीज़ा दे, बगैर किसी वजह के भी वो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड उन पे करता है। इसलिए बहुत से हमारे व्यूअर्स ये भी पूछते हैं कि इसका कोई कानून, देखिए कानूनी हल कोई नहीं होता, कोई लीगली इसमें कोई चीज़ नहीं है कि उन्होंने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। उनकी अपनी उन्हें सेटिस्फेक्शन है, उनकी अपनी क्लियरेंस है, और उनकी अपनी जो वीज़ा पॉलिसी है उस मुल्क की, वो उस हिसाब से वीज़ा इशू करती हैं। इसलिए इस पर किसी किस्म को कोई कानून भी लागू नहीं होता, ना इंडियन का कानून लागू होता है, ना पाकिस्तान का कानून लागू होता है। और इंडियन एम्बेसी का उसका अपना अख्तियार है कि वो किसी पाकिस्तान को वीज़ा देती है या रिजेक्ट करती है, हम उसको किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये और बात है, बाद में आप उसको दोबारा के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तरीकेकार है, अगर आप पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहते हैं तो उनका ये तरीकेकार है, किस तरीके से वो वीज़ा ले सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।